हे एवरीवन, मैं शालिनी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत से डांस सिखाने की जो सीरीज है, ये सीरीज मैंने उन लोगों के लिए चलाई है जिनको डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, शुरुआत से सीखना चाहते हैं। मैंने आपको हाथ बताए हैं, पैर बताए, कमर बताई है और काफी सारे स्टेप हाथ पैरों के साथ कैसे करने हैं वो सब मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आप शुरुआत से देख सकते हैं। पैर चलाना, हाथ चलाना, कमर चलाना सब सीख सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको एक्सप्रेशन बताने वाली हूँ। देखिए, एक्सप्रेशन का मतलब ही एक्सप्रेस करना होता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। अगर आपका सॉन्ग जो भी आपने पिक किया है उसमें हैप्पीनेस है तो आप हैप्पीनेस दिखाइए, सैडनेस है तो सैडनेस दिखाइए। और कभी कभी कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं कि हम हैप्पी सैड दोनों मिक्स होते हैं, तो वो दोनों जो मिक्स है वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गाने को फील करना पड़ेगा, अंदर से उस पर फीलिंग जगानी पड़ेगी और उस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। जो भी आप डांस कर रहे हैं, जो भी सॉन्ग ले रहे हैं, उसकी मेन हीरोइन जो मेन कैरेक्टर है, लड़का हो या लड़की, उसको अपने आप को सोचो कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ तो मैं हूँ। तो बस आप अंदर से एक्सप्रेशन आपके आ जाएंगे। बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ। और सबसे पहली चीज, अगर नहीं आपसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, कुछ नहीं, फेस में स्माइल रख लीजिए। बस स्माइल आपके फेस का एक ऐसा गहना होती है ना, जो आपके फेस को वैसे ब्यूटीफुल बना देती है। अगर आप गंदा सा मुंह बना के डांस करेंगे तो नहीं, अगर आप हंस के डांस कर रहे हैं, आप गंदा डांस भी कर रहे हैं और हंस के कर रहे हैं, तो लोग आपके हंसी पे ही आपका डांस देख लेंगे पूरा। ओके, अब जैसे है कि हम कोई होते हैं कि नहीं, शर्माते हैं, नहीं, इमोशन नहीं दिखाने हमें अपने, स्माइल कर दो। गंदा मुंह ना बनाओ, सबसे पहले नीचे ना देखो, इधर ना देखो, उधर ना देखो। मेन आई कांटेक्ट सामने वाले से, जो भी सामने बैठे हैं, आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं उनको देखो। ओके, सामने देखो बस। अगर आप नीचे देखेंगे और सामने पब्लिक बैठी है, क्या फायदा, क्योंकि नीचे तो देखना ही नहीं है। ओके, और सामने देखना है, आई कांटेक्ट रखना है, सामने वालों से कनेक्शन रखना है डांस करने में। जब आप सॉन्ग गाते हैं ना, तो जब सॉन्ग गा रहे तो सॉन्ग के साथ स्माइल रखिए, हल्की सी, बड़ी सी स्माइल मत रखिए, अजीब सा मुंह ना बनाए, हल्की सी स्माइल रखे, सॉन्ग गाइए। जैसे कि हम ले लिया हमने मोरनी बागामा बोले आधी रात में। अब इसमें क्या है, देखिए किसी के हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग, सिर्फ मोरनी के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें स्माइल कर देनी है नॉर्मली। मोरनी बागामा बोले आधी रात मामू। और ये चेहरे का जो ये आपका ये है ना, सर, फेस, यही है एक्सप्रेशन। बस जहां हाथ जा रहे हैं वहां देखो, फिर सामने देखो। ये नहीं कि सामने देख रहे हैं और हाथ चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। मैं ये कह रही थी कि आप सामने देखिए, देखिए, पर जहां पर जरूरत है आप हाथ को भी देखिए, अपने दूसरे हाथ को, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है, आगे पीछे, सर, जितना आप सर हिला सकते हैं उतना सर हिलाइए। सिर्फ एक जगह पे सर रखेंगे तो वो जाम हो जाएगा आपका सर। तो ये आपका जरूरी है ये भी करना। एक्सप्रेशन का यही होता है। अभी मैंने आपको हैप्पी इमोशंस बताए हैं, अब थोड़ा सा सैड बता देती हूँ। ओके, सैड में क्या है, आपको रोना नहीं है। सैड डांस कर रहे हैं तो आपको ये नहीं कि रो जाना है, नहीं, आपको सिर्फ दिखाना है कि आप अंदर से सैड फील कर रहे हैं। ओके, अब मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा ना मैं कितनी सैड हूँ, लग रहा है, तो बस ऐसे ही आपको भी सैड हो जाना है। अब जैसे सॉन्ग है एक राधा एक मीरा, उसमें अगर आप डांस कर रहे हैं तो इमोशंस बिल्कुल फेस एक्सप्रेशन लेस, सैड, एक राधा, लग रहा है एक्सप्रेशन, एक मीरा। अब दोनों ने शाम को चाहा, कुछ ज्यादा बड़ी स्माइल नहीं देनी है ना, हमने रोना नहीं है, मतलब सैड का मतलब कि रोना नहीं है, बस फील करिए अंदर से। अगर फील करेंगे ना आप, आपको नेचुरली सैडनेस अंदर से खुद ही ऐसा होता है ना। हम हमारे अंदर भी कुछ होता है कि हम जिस गाने में डांस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे मैच करता है कि हमें इस गाने में डांस करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके इमोशंस हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए उसको फील करिए और आपके एक्सप्रेशन अंदर से झलकेंगे। ठीक, ओवर एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं, वो बहुत गंदे लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सप्रेशन दिखाएं, नहीं, अंदर से जो आ रहा है उसे आने दीजिए, अपने फील को लोगों तक पहुंचाइए। ओके, तो जैसे एक राधा एक मीरा के दो चार स्टेप करके दिखा देती हूँ मैं। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। चाहा, चाहा का मतलब कि प्यार के, तो वहां पर थोड़ी सी स्माइल आगे देखा, चाहा, फिर सैड, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो, ये देखिए कैसे हिलाए गर्दन, बोलो, नेचुरली आ जाएगा।
ये चीज की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको ना, जो आप गाना कर रहे हैं उस हीरोइन का भी आपको फेस देखेंगे, देखेंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन दे रही है, कोशिश करेंगे खुद से। सबसे पहले चीज, ये चीज मैं आज पहली बार बता रही हूँ आपको, एक्सप्रेशन के लिए शीशे के आगे खड़े हो जाइए, बेस्ट है। शीशे के आगे खड़े होके अपने को देखिए, अपने इमोशंस निकालिए, एक्सप्रेशन दिखाइए। आप अपने को तो देख ही सकते हैं ना, अपने से क्या शर्म। बस अगर आप शीशे के आई कांटेक्ट कर लेते हैं शीशे में अपने साथ, तो आप अच्छे एक्सप्रेशन दे देंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें रहती है एक्सप्रेशन के साथ। तो आपको मैं यहाँ हैप्पी और सैड एक्सप्रेशन बता चुकी हूँ। अब जैसे जो सॉन्ग होते हैं ना, मोस्टली क्या होता है कि जैसे कोई लड़की वाला सॉन्ग है तो उसमें क्या होती है, शर्म वाला, कि मतलब एक प्यार में खोई हुई टाइप की लड़की, तो एक इमोशंस जो आते हैं वो आते हैं शर्म वाले। ओके, तो उसमें आप जैसे स्माइल कर रहे हैं और स्माइल के साथ आपकी आंखें बात करती है। सबसे मेन चीज, जहां आप आंखें और अपने एक्सप्रेशन साथ में करने लग जाएंगे ना, बस आप एक्सप्रेशन पकड़ने लग जाएंगे। तो आंखों का एक्सप्रेशन से सबसे ज्यादा लेना आंखों का ही है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन का जो जितने भी एक्सप्रेशन आपके चेंज एक्सचेंज होते रहेंगे वो आंखों से ही होंगे। ठीक है, अब मेरी आंखें है, जैसे मैं आपको देख रही हूँ खुशी से और शर्म से। ठीक है, ये एक बार झुकाई देन एक बार उठाई, और अगर मैं आपको मतलब उससे देख रही हूँ, किससे, सरप्राइजली। ओके, अब मैं आपको देख रही हूँ गुस्से से, फर्क पड़ा आईब्रोज में। इसके साथ लिप्स भी गए, ये हो गया गुस्सा। अब आपको आ रही है शर्म। ओके, शर्म, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी डांस है तो शर्माने के लिए तो सबसे पहले आप आराम से आंखें नीचे झुकाइए, देन आराम से आंखें उठाइए। इतना ही कर लेंगे ना, बस। ओके, चलिए, जैसे बोले चूड़िया बोले कंगाई में हो गई तेरी साजना, इससे भी लड़की क्या है, खुश है और मतलब एक उसके अंदर की खुशी जाहिर कर रही है। तो अब ये देखिए इसमें एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं मेरे। बोले, अब मैं अपनी चूड़िया भी बहुत प्यार से देख रही हूँ, ये देखिएगा, बोले चूड़िया। अब मैं चूड़ी भी देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ, आपको बता रही हूँ ना कि मेरी चूड़िया बोल रही है, बोले चूड़िया। कितना कितना वो आया, पहले चूड़ी देखी देन स्माइल, वही आंख आपने सामने देखी। ओके, बोले चूड़िया, बोले। अब ये देखना, आंखों से कहूंगी मैं, कंगना, फेस भी गया आंख भी गई, कंगना, अपनी आंखों से इशारा करा कंगने की तरफ। ओके, कंगना, हाई में हो गई है, पूरा फेस आपका नीचे शर्म से झुक गया है, हाय में हो गई। फिर देख रहे सामने अपने साजना को, तेरी साजना, कैसा स्माइल आई, ये नहीं करा आपने। ओके, बड़ी ही स्माइल नहीं देनी है, प्यारी सी छोटी सी स्माइल देनी है। अपने साजना को देखना है, क्योंकि हमें उनको देख के शर्म आनी है, शर्म आती है। तेरी साजना, अब जैसे हैप्पीनेस है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल दांत दिखा देना है, इतना ओवर खुश हो जाना है, नहीं। उसके लेवल का, कि किस लेवल तक हमें हंसना है, किस लेवल तक हल्की स्माइल करनी है, उससे थोड़ी ज्यादा, उससे कम। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है और ये सॉन्ग पे डिपेंड करता है। तो जो भी सॉन्ग लेंगे, मैं यहाँ पर सारे सॉन्ग, हजारों सॉन्ग, तो मैं वो सॉन्ग लेके नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से खुद को उस चीज में ढाल सकते हैं। बस चेहरे में स्मूथनेस रखे, आंखों का खेल है, बस आंखें अगर आप मटकाना सीख जाएंगे ना, आप एक्सप्रेशन सीख जाएंगे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ओके, थोड़ी अदाएं लाने में, नजाकत लाने में होती है प्रॉब्लम, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। ओके, एक्सप्रेशन तो अपने में ही इतना बड़ा वर्ड है कि मैं इतने सारे इमोशंस एक चीज में नहीं दिखा सकती हूँ। इसलिए मैंने आज आपको इस वीडियो में जितना हो पाया मुझसे बेसिक मैं आपको बता चुकी हूँ। जितना मैं कर सकती थी, कितना बता सकती थी, बता चुकी हूँ। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप वो किस तरीके से करें। ओके, मिरर में देखिए, बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मिरर में खुद को देख के खुद को एक्सप्रेस करिए कि आप कितना एक्सप्रेशन ला सकते हैं अपने फेस में। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। देखिए, मैं आपको पैर चलाना सिखा चुकी हूँ, कमर चलाना सिखा चुकी हूँ, हाथ चलाना सिखा चुकी हूँ, एक्सप्रेशन, भांगड़ा और ढोल में कैसे डांस करना, पार्टी डांस कैसे करना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैंने आपको एक्सप्रेशन भी सिखा दिया है। अब आप इसके आगे क्या सीखना चाहते हैं, क्या हाँ आपको लगता है कि हमें ये सीखना चाहिए, आप मुझे बताएंगे कि इससे आगे मैं क्या सिखाऊं।
देखिए अगर आप चाहते हो कि किसी गाने के साथ मतलब ऐसा क्या है कि मैं आपको सीखना है, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। नहीं तो वैसे मैं गानों के साथ डांस ट्यूटोरियल तो बनाती ही हूँ, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको ये चीजें जो मैंने ये सीरीज चलाई चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो आपको ही मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा और मैं जरूर बनाऊंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए बाय।